हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जो न्यू नोटिफिकेशन है, जो कि फ्रेंड्स आपके कार्य निरीक्षक पोस्ट के लिए है, मींस वर्क इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। इसका जो फॉर्म है वो आपका रीओपन हुआ है 1114 पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 5 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक। और इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चेक करनी है, एलबीटी कंडीशंस क्या है, न्यू अप्लाई डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, ये सब जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे आप बिहार बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स है वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस पोर्टल पर आना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए वर्क इंस्पेक्टर की पोस्ट है, आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एज लिमिट, आपका डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं ये आप फुलफिल करते हैं तो ही आप इसमें आवेदन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे यहाँ पर ऑन करना है और उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म जब स्टार्ट हो जाता है तो बेसिक जानकारी आपको सबसे पहले फिल करनी है, जिसमें आप यहाँ पर एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम। तो आप कैंडिडेट का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपको मदर नेम देना होगा। ये 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप जानकारी एंटर करेंगे। मैंने सिर्फ डेमो एंटर किया है, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। डेट, मंथ एंड ईयर, आपका फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ देना है। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिड है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप नो करेंगे। सिटीजनशिप आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। अब आता है डोमिसाइल स्टेट। अगर आपका डोमिसाइल स्टेट बिहार है, आप बिहार सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, एससी है तो एससी सेलेक्ट कीजिए, ईबीसी है या बीसी है वो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिहार डोमिसाइल नहीं है, आप अदर स्टेट के निवासी हैं, तो आप यहाँ पर अदर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और कैटेगरी में केवल जनरल आपका आएगा। आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद है आपका सर्विस डिटेल। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या एक्स एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है परमानेंट एम्प्लॉई ओनली के लिए। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं और यस करते हैं तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आप यहाँ पर जो है सर्विस डिटेल में नो करते हैं, आपके ऑप्शंस ये हट जाएंगे। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। अब एड्रेस देखिए, सबसे पहले है कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस। तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। नेम आप अपने फादर का दे सकते हैं केयर ऑफ में। इसके बाद आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपका ब्लॉक कौन सा लगता है, पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, विलेज का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपके एड्रेस की आपको देनी होगी। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th में आ जाइए। यहाँ पर आपको बोर्ड के नेम की लिस्ट मिल जाएगी। आपके अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। 10th का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपका मार्किंग सिस्टम है तो मार्क्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आपको परसेंटेज एंटर करनी होगी। ग्रेड सिस्टम है तो आपको यहाँ पर ग्रेड की एंट्री करनी है। सीजीपी सिस्टम है तो आपको सीजीपी की एंट्री करनी है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर मार्किंग स्कीम रहा है वो आपको जानकारी देनी है। ऑप्टेन मार्क्स, इसके बाद आपका आता है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स और उसके बाद आता है आपका परसेंटेज। इसके बाद आएगा आपका डिवीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछता है हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट। अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो आप यस कर सकते हैं। 10+2 की जानकारी या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर आपके जो बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। बोर्ड का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपका फ्रेंड्स रोल नंबर देना है। सेम मार्किंग सीस्टम है, आपका फ्रेंड्स सीजीपी सिस्टम है वो आपको देना होगा। अगर मान लीजिए 10+2 पास आउट आप नहीं है तो आप इसे अनटिक छोड़ दें, आपका ये ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद जो एसेंशियल है वो है आपका आईटीआई आपने इनमें से किस ट्रेड में किया हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अफर्मेशन, अगर आपका यस है तो
आप यहाँ पर मैंडेटरी है तो ये आपको यस करना है। आपका यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम दे सकते हैं, आपका ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम है तो यस कीजिए, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो आप नो करके अपने नंबर्स की एंट्री कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। इसके बाद यहाँ से डाटा को वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने के बाद आप प्रीव्यू चेक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है काइंडली वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई मेल आईडी पर क्लिक करना है। आपकी मेल आईडी पर फ्रेंड्स एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी एक ओटीपी जाती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और वेरीफाई करना होगा। मतलब मेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी है। ये वेरीफाई करने के बाद ही आप यहाँ पर जो आपका व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो रजिस्टर है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, आप यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोसीड फॉर पेमेंट का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फीस पेमेंट करने के लिए और इसके बाद आपके सामने बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं या आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहें, यूपीआई को सेलेक्ट कीजिए, क्यूआर कोड को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए जो आपका क्यूआर कोड है वो आपके सामने आ जाएगा और जो ये क्यूआर कोड है इसे आपको स्कैन करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट है वो आपको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो फीस है वो 100 रुपीज़ लगने वाली है। तो आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर फ्रेंड्स आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया होगा। अब आपको प्रोसीड करना है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर करने के लिए। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ फ्रेंड्स कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट आपका कलर सिग्नेचर पर जाना है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ध्यान रखिएगा साइज आपको दिया गया है, विड्थ 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट 4.5 सेंटीमीटर है, सिग्नेचर के लिए विड्थ 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट 1.5 सेंटीमीटर है। लेटेस्ट फोटो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए जो कि आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और ये अपलोड करने से पहले जो भी गाइडलाइंस हैं वो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करके भी चेक कर सकते हैं। साथ में क्लिक हियर फॉर गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपसे कहा गया है कि जो डायमेंशन है उसमें ही आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके अलावा साइज़ आपको दिया गया है कि साइज़ जो है 35 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नीचे आपको सैंपल इमेज दी गई है तो आप इमेज यहाँ चेक कर सकते हैं। ऐसे ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है और सिग्नेचर के लिए भी जो गाइडलाइन है वो आपको दी गई है 15 KB से कम आपका जो है साइन होना चाहिए। तो आपको आपके जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके बाद आप इस वेरिफिकेशन कोड को एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके जो फील्ड हैं जो कि मैंडेटरी फील्ड हैं वो आपने फिल कर दिए हैं। अब आपको यहाँ से डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर शो होता है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आपको सेम एज का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो डाटा है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इंक्लोज करने हैं। अब आपसे कहा गया है ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। इसके अलावा अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो आप NA टाइप कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको साइज़ दिया गया है, PDF फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है और साइज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 25 KB से आपका 2 MB के साइज़ में रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर है आपका फ्रेंड्स देखिए जो ITI है उसमें फ्रेंड्स इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है जिसने ये इशू किया है। तो आपका जो सर्टिफिकेट या डिग्री है उस पर फ्रेंड्स इशूइंग अथॉरिटी लिखा होता है, वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। या फ्रेंड्स आप NCVT अप्रूव्ड है या SCVT अप्रूव्ड है वो भी आप बता सकते हैं कि NCVT द्वारा मिला है या SCVT द्वारा मिला है। इसके अलावा आपका इशूइंग डेट आपको यहाँ पर देना होगा, मार्कशीट इशू डेट आपको देना होगा। ये डिग्री का है और ये आपके मार्कशीट का है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। अब यहाँ पर आपको डिग्री अपलोड करना है और यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करना है और ये आपके PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करने होंगे। नीचे आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शनल है, आधार कार्ड पर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप मेंशन कर सकते हैं, कब इशू हुआ है वो जानकारी भी आपके आधार कार्ड पर मेंशन होती है।
और आपका फ्रेंड्स आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं और उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी में आपको नहीं पता है कि किसने ये इशू किया है, तो आप एनए की एंट्री भी कर सकते हैं। एज प्रूफ में आप सिंपली 10th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, आपकी इशूइंग अथॉरिटी या बोर्ड का नाम आप दे सकते हैं, इशूइंग डेट आप दे सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं। आईटीआई की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पर भी आप 10वीं की मार्कशीट ही अपलोड करेंगे, ये एज प्रूफ के लिए रहेगा और यहाँ पर आपकी मार्कशीट अपलोड होगी। अगर किसी में आपको इशूइंग अथॉरिटी नहीं पता है तो आप एनए की एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आपसे कहा भी गया है कि अगर वो ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर एनए की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि किसने ये इशू किया है, बाकी जैसे मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उस पर लिखा होता है, जिसकी भी सील है, जिसकी भी मोहर है, उसका ही फ्रेंड्स आपको जानकारी देनी है। सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपका होता ही है। आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, आपका पास आउट होना ज़रूरी है। तो आपके पास आईटीआई का डिग्री और सर्टिफिकेट होगा, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपके सामने आता है प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन। आपने जो भी जानकारी अभी तक फिल की है उसका प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जब प्रीव्यू आप वेरीफाई कर लेते हैं कि आपने जो भी जानकारी जो आपको फिल करनी है वो आपने सही से फिल की है, तो आप यहाँ से आई है वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस भी यहाँ से कर सकते हैं। तो एक बार चेक ज़रूर कर लें प्रीव्यू में और उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आपके सामने ये कैप्चा कोड आ जाएगा। ये जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो एप्लीकेशन आईडी है वो आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको शो हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स प्रिंट एप्लीकेशन आईडी आप कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक है टू डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके बिहार बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2025, इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।